तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप देखेंगे कि प्रयोग नंबर 3 कक्षा 12, जो कि सबसे आवश्यक बातें ये हैं कि हमें हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर जैसे लिखे हैं वैसे लिख दें। नहीं, आप पहले हेडिंग डालें, उद्देश्य, अमीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। फिर दूसरा रहेगा आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण हमें क्या कौन कौन सी वस्तु की जरूरत है? धारा नियंत्रक, सेल, अमीटर, वोल्ट मीटर। यहाँ कामा और यहाँ कामा भी लगा देंगे। तार, वोल्ट मीटर, तार तथा कुंजी इत्यादि। सिद्धांत, आपका हेडिंग 3 है सिद्धांत। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V आप यहां भी काम कर देंगे, V कैपिटल V, एवं चालक में बहने वाली धारा I का अनुपात नियत रहता है। इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अतः V अपान स्मॉल I बराबर R। फिर आप इधर एक चित्र देख रहे हैं जो कि नियतांक है। आप यहाँ पे नियतांक, आप इस चित्र को बना लेंगे जहां पर हमारा एक विद्युत इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है। एक तरफ एनोड है और एक तरफ कैथोड है, यानी एक तरफ धनायन है और एक तरफ ऋणायन। यहाँ पर एक कुंजी है। फिर यहां से यहां तक एक धारा नियंत्रक है। फिर आपका इधर से जो है यहाँ भी प्लस है, यहाँ में जिसको हम अमीटर बोलते हैं। अमीटर को हम A से प्रदर्शित करते हैं। फिर आगे चलकर हमारा देखिए यहाँ पे प्रतिरोध धारता, प्रतिरोध तार यहाँ पे गया हुआ है और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। बेटा यहाँ पर V है, आप ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से बनाइएगा। यहाँ पे V है, ये प्लस है ये माइनस है, वोल्ट मीटर। फिर उसी में कहा कि यदि तार के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध P तथा त्रिज्या R है तथा इसकी लंबाई L है, तब P बराबर R इंटू पाई R बटे L, जहां R तार का प्रतिरोध है, जहां R तार का प्रतिरोध है। प्रेक्षण अमीटर का अल्पतमान बराबर 0.05 एम्पियर। फिर वोल्टमीटर का अल्पतमान बराबर 0.05 वोल्ट। आपको एक इंडेक्स बनाना है, एकदम साफ सुथरा पेन से पटरी से बिल्कुल इसको बना लेना है। फिर सबसे शुरू में लिखना है क्रम संख्या, उसको लिखना है वोल्ट मीटर की माप, अमीटर की माप R बराबर V अपान I। फिर अंतिम लिखेंगे R का मध्यमान ओम में, फिर आप यहां से देखिए वोल्ट मीटर की माप, तो उसमें दो खाने बनेंगे, आपके दो इंडेक्स बनेंगे। पहले खाने में होंगे कि 10 वोल्ट में होगा 5, खाने में होगा 12 वोल्ट में होगा 6, खाने में होगा 15 वोल्ट में होगा 75। फिर आपको ऐसे अमीटर की माप में भी दो इंडेक्स बनाना है। खाने एम्पियर में 3 15, 4 2 5 और 25। ओम में 3.33, फिर 3.00, 3.00, और आपको इस वाले बीच वाले मिडिल वाले इंडेक्स में 3.11 यानी 3.1 लिखना है। संख्या देख रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर में आपका रहेगा खाने 10 वोल्ट में 5, खाने 3 एम्पियर में 15,
ओम में 3.3 थे। फिर क्रम संख्या 2 में देखेंगे, खाने वाले में रहेगा 12, वोल्ट मीटर में रहेगा 6, खाने में रहेगा 4, एम्पियर में रहेगा 2, ओम में रहेगा 3.00 और यही अंतिम में आर का मध्यमान ओम में 3.11। क्रम संख्या 3 इसी प्रकार देख लेंगे, खाने में रहेगा 15, वोल्ट मीटर में रहेगा 75, खाने में रहेगा 5, एम्पियर में रहेगा 25, ओम में रहेगा 3.00। ठीक। तार के व्यास के लिए सारणी, तार की लंबाई बराबर 50 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज की अल्पतमांक बराबर 0.001 यानी 0.001 सेंटीमीटर। क्रम संख्या 1, मुख्य पैमाने की माप सेंटीमीटर। फिर कहा गोल पैमाने का मिलने वाला भाग, फिर अगले में है गोल पैमाने की माप सेंटीमीटर, अगले में है कुल माप सेंटीमीटर। क्रम संख्या 1 में 0.014 यानी 40, फिर 0.052, 0.042, फिर दूसरा है 0.041, फिर 0.041, 0.041, फिर तीसरा है 0.0, यहाँ पे है 42 यानी 42, फिर 0.042, 0.042 यानी 0.042 है बोलेंगे इसको 42 बोलेंगे 0.042। मध्य व्यास बराबर 0.41 सेंटीमीटर, तार का व्यास बराबर आर बराबर 0.205 सेंटीमीटर। परिकलन आप देखना है आपको, P बराबर R इंटू पाई आर स्क्वायर बटे यल बराबर करके 3.11 गुणते 3.14 गुणते 0.250 गुणते 0.250 बटे 50 ये देखिए ध्यान से 50 है। सभी का भाग दे देंगे तो आपका आएगा 8.2 गुणते 10⁻⁻5 ओम गुणते सेंटीमीटर। फिर आगे देखेंगे हम लोग परिणाम। क्या परिणाम है? परिणाम नंबर 1, चूंकि R का मान नियत आता है, इससे ओम के नियम का सत्यापन होता है। आपका दूसरा नंबर है चालक के तार का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर 8.2 गुणते 10⁻⁻5 ओम गुणते सेंटीमीटर। प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रमाणित मान 8.61 गुणते 10⁻⁻5 ओम इंटू सेंटीमीटर। 8.61 माइनस 8.2 गुणते 10⁻⁻5 बटे 8.61 गुणते 10⁻⁻5 गुणते 100 बराबर 4.76%। अगला हेडिंग डालना है सावधानियां नंबर 1, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। दूसरा है परिपथ जोड़ते समय कुंजी से प्लग निकाल देना चाहिए।